नमस्कार, प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने कच्छ और देवयानी की कथा को सुना था। आज हम देवयानी और शर्मिष्ठा का कलह एवं उसका परिणाम की कथा सुनेंगे। मैं इस कथा में आपको बताना चाहूँगी कि देवयानी तो गुरु शुक्राचार्य जी की पुत्री हैं और शर्मिष्ठा उनकी सहेली हैं। शर्मिष्ठा के पिता का नाम वृषवर्धन है और गुरुदेव शुक्राचार्य उनके पुरोहित हैं। तो अब इस आगे कथा में क्या बताया जाता है उस कथा को आप ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए अब कथा प्रारंभ करते हैं, जो कि इस प्रकार है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कच्छ संजीवनी विद्या सिखाया। इससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कच्छ से वह विद्या सीख ली। उनका काम बन गया। देवताओं ने एकत्रित होकर इंद्र पर जोर डाला कि अब दैत्यों पर आक्रमण कर देना चाहिए। इंद्र ने आक्रमण किया। रास्ते में एक वन पड़ा। उस वन में बहुत सी स्त्रियां दिख पड़ी। वहां कुछ कन्याएं जल क्रीड़ा कर रही थीं। इंद्र ने वायु बनकर किनारे पर रखे हुए वस्त्रों को आपस में मिला दिया। कन्याएं जब बाहर निकलीं तब असुरराज बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा ने भूल से अपनी गुरु पुत्री देवयानी के वस्त्र पहन लिए। उसे मालूम नहीं था कि वस्त्र मिल गए हैं। कलह शुरू हुआ। देवयानी ने कहा, अरे एक तो तू असुर की लड़की और दूसरे मेरी चेली, फिर तूने मेरे कपड़े कैसे पहन लिए? तू आचार भ्रष्ट है, इसका फल बड़ा बुरा होगा। शर्मिष्ठा बोली, वाह रे वाह, तेरे बाप तो मेरे पिता को सोते बैठते भी नहीं छोड़ते, नीचे खड़े होकर भाट की तरह स्तुति करते हैं, और तेरा इतना घमंड। देवयानी क्रुद्ध हो गई। वह शर्मिष्ठा के वस्त्र खींचने लगी। इस पर दुर्बुद्धि शर्मिष्ठा ने उसे कुएं में धकेल दिया और उसे मरी जानकर बिना इधर उधर देखे नगर में लौट आई। इसी समय राजा ययाति शिकार खेलने के लिए घोड़े के थकने और प्यास लगने से विकल होकर पानी के लिए कुएं पर पहुंचे। कुएं में जल नहीं था। उन्होंने देखा कि उसमें एक सुंदरी कन्या है। राजा ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? तुम कुएं में कैसे गिरी हो? देवयानी ने कहा, मैं महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूँ। जब देवता असुरों का संहार करते हैं तब वे संजीवनी विद्या द्वारा उन्हें जीवित कर दिया करते हैं। मैं इस विपत्ति में पड़ गई हूँ। यह बात उन्हें मालूम नहीं है। तुम मेरा दाहिना हाथ पकड़कर मुझे निकाल लो। मैं समझती हूँ कि तुम कुलीन, शांत, बलशाली और यशस्वी हो। मुझे कुएं से बाहर निकालना तुम्हारा उचित कर्तव्य है। ययाति उसे ब्राह्मण की कन्या समझकर कुएं से बाहर निकाल लाए और उससे अनुमति लेकर अपनी राजधानी को लौट गए। इधर देवयानी शोक से व्याकुल होकर नगर के पास आई और दासी से बोली, अरे दासी, मेरे पिता के पास जाकर जल्दी कह दे कि मैं अब बृहस्पति के नगर में नहीं जा सकती। दासी ने जाकर शुक्राचार्य से शर्मिष्ठा के व्यवहार का वर्णन किया। देवयानी की यह दुर्दशा सुनकर शुक्राचार्य को बड़ा दुख हुआ। वे अपनी लड़की के पास गए और अपनी प्यारी पुत्री को हृदय से लगाकर कहने लगे, बेटी, सभी को अपने कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख भोगना पड़ता है। जान पड़ता है कि तुमने कुछ अनुचित कार्य किया है जिसका यह प्रायश्चित हुआ है। देवयानी ने कहा, पिताजी, यह प्रायश्चित हो या ना हो, मुझे एक बात बतलाइए। बृहस्पति की बेटी ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके रूखे स्वर से कहा है कि तेरे बाप तो हमारे भाट हैं। वे हमारी स्तुति करते हैं, हमसे भीख मांगते हैं और प्रतिग्रह लेते हैं। क्या उसका कहना ठीक है? यदि ऐसा है तो मैं अभी जाकर शर्मिष्ठा से क्षमा मांगूं और उसे खुश करूं। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी, तू भाट या भिखमंगे या दान लेने वाले की पुत्री नहीं है।
तू उस पवित्र ब्राह्मण की कन्या है जो कभी किसी की स्तुति नहीं करता और जिसकी स्तुति सभी लोग करते हैं। इस बात को बृहस्पति, इंद्र और राजा ययाति जानते हैं। अचितन्य ब्राह्मण तत्व और निर्द्वंद ऐश्वर्य ही मेरा बल है। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर मुझे अधिकार दिया है। भूलोक और स्वर्गलोक जो कुछ भी है, मैं उस सब का स्वामी हूँ। मैं ही प्रजा के हित के लिए जल वर्षाता हूँ और मैं ही औषधियों का पोषण करता हूँ। यह मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ। इसके बाद शुक्राचार्य देवयानी को समझाते हुए बोले, जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है उसने सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा समझो। जो उभरे क्रोध को घोड़े के समान वश में कर लेता है वही सच्चा सारथी है, बागडोर पकड़ने वाला नहीं। जो क्रोध को क्षमा से दबा लेता है वही श्रेष्ठ पुरुष है। जो क्रोध को रोक लेता है, निंदा सह लेता है और दूसरों के सताने पर भी दुखी नहीं होता, वह सब पुरुषों और पुरुषार्थों का भाजन होता है। एक मनुष्य 100 वर्ष तक निरंतर यज्ञ करे और दूसरा क्रोध ना करे तो उससे क्रोध ना करने वाला ही श्रेष्ठ है। मूर्ख बच्चे तो आपस में बैर विरोध करते ही हैं, समझदार को ऐसा नहीं करना चाहिए। देवयानी ने कहा, पिताजी मैं अभी बालिका हूँ, फिर भी मैं धर्म अधर्म का अंतर समझती हूँ। क्षमा और निंदा की सबलता और निर्मलता भी मुझे ज्ञात है। अपना हित चाहने वाले को, गुरु को शिष्य की धृष्टता क्षमा नहीं करनी चाहिए। इसलिए इन शुद्र विचार वालों में अब मैं नहीं रहना चाहती। जो किसी के सदाचार और कुलीनता की निंदा करते हैं उनके बीच में नहीं रहना चाहिए वहाँ जहाँ सदाचार और कुलीनता की प्रशंसा हो। देवयानी की बात सुनकर बिना कुछ सोचे विचारे शुक्राचार्य बृहस्पति की सभा में गए और क्रोधपूर्वक बोले, राजन, जो अधर्म करते हैं उन्हें चाहे तत्काल उसका फल ना मिले, लेकिन धीरे धीरे वह उसकी जड़ काट डालता है। एक तो तुम लोगों ने बृहस्पति के पुत्र सेवापरायण कच की हत्या की और दूसरे मेरी पुत्री के भी वध की चेष्टा की। अब मैं तुम्हारे देश में नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाहता हूँ। मालूम होता है तुम मुझे व्यर्थ बकवाद करने वाला समझते हो, इसी से हमने अपराध न रोककर उसकी उपेक्षा कर रहे हो। बृहस्पति ने कहा, भगवान, मैंने तो कभी आपको झूठा या अधार्मिक नहीं माना। आप में सत्य और धर्म प्रतिष्ठा है। यदि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम समुद्र में डूब मरेंगे। आपके अतिरिक्त हमारा और कोई सहारा नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा, देखो भाई, चाहे तुम समुद्र में डूब मरो अथवा अज्ञात देश में चले जाओ, मैं अपनी प्यारी पुत्री का तिरस्कार नहीं सह सकता। मेरे प्राण उसी में बसते हैं। तुम अपना भला चाहते हो तो उसे प्रसन्न करो। बृहस्पति ने देवयानी के पास जाकर कहा, देवी, मैं तुम्हें मुँह मांगी वस्तु दूंगा, प्रसन्न हो जाओ। देवयानी ने कहा, शर्मिष्ठा 1000 दासियों के साथ मेरी सेवा करे, जहाँ मैं जाऊँ वहाँ मेरा अनुगमन करे। बृहस्पति ने धात्री के द्वारा शर्मिष्ठा के पास संदेश भेज दिया। उसने शर्मिष्ठा से कहलाया, कल्याणी, उठ, अपनी जाति का हित कर। शुक्राचार्य अपने शिष्यों को छोड़कर जाना चाहते हैं, तू चलकर देवयानी की इच्छा पूर्ण कर। शर्मिष्ठा ने कहा, मुझे स्वीकार है। आचार्य और देवयानी यहाँ से न जाएं, मैं उनकी सब इच्छाएं पूरी करूँगी। शर्मिष्ठा दासी के रूप में देवयानी के पास उपस्थित हुई और प्रार्थना की कि मैं यहाँ और तुम्हारी ससुराल में भी तुम्हारी सेवा करूँगी। देवयानी ने कहा, क्यों जी, मैं तो तुम्हारे पिता के भिखमंगे भाट और दान लेने वाले की लड़की हूँ और तुम बड़े बाप की बेटी हो। अब मेरी दासी बनकर कैसे रहोगी? शर्मिष्ठा ने कहा, जैसे बने वैसे विपत्तिग्रस्त जाति की रक्षा करनी चाहिए। यही सोचकर मैं तुम्हारी दासी हो गई हूँ। मैं विवाह होने के बाद भी तुम्हारे साथ चलकर सेवा करूँगी। तब देवयानी प्रसन्न हो गई और शुक्राचार्य के साथ अपने आश्रम पर लौट आई। अभी हम
देवयानी और शर्मिष्ठा की कथा सुन रहे थे कि किस प्रकार शर्मिष्ठा देवयानी की दासी हुई। इस कथा में बस इतना ही। अब मैं बस आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये ज्ञानवर्धक कथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और अब मुझ गीता रावत को विदा दीजिए। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।